हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं हम पाचन तंत्र। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में वादा करता हूँ आपसे कि ये जो वीडियो अगर कंप्लीट देखी है तो पाचन तंत्र से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। और यूँ समझ में आ जाए पाचन तंत्र यूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन का काम क्या है, ठीक है, होता क्या है पाचन। सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे। देखिए है क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड को किस में तोड़ना, सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स के अंदर तोड़ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। जैसे कि हमने रोटी खाई, चावल खाया, ठीक है, तो इनको तोड़ के, ठीक है, जो उपयोगी जो पोषक तत्व होते हैं इनके अंदर उनको क्या करना, उपयोग में लाना, उसको क्या कहते हैं हम, पाचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना इसका पाचन का उद्देश्य है, ठीक है। और पूछा जाता है कि पाचन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है पूछा जाता है कि पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि पाचन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, रासायनिक है, भौतिक है, या दोनों है, या कोई नहीं है, ठीक है। तो भौतिक जैसे कि हमने चबाया, उसको खाना खाया, उसको चबाया, ठीक है। और एंजाइम्स वगैरह ने उनको क्या किया, उसकी फॉर्म चेंज कर दी, तोड़ा। जैसे प्रोटीन को आगे आगे देखेंगे, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन को पेप्टाइड में, और पेप्टाइड को लास्ट में अमीनो एसिड में तोड़ के प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये जो पाचन है हमारा, वो कैसी प्रक्रिया है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने जो पाचन तंत्र का जो सारा का सारा पूरा डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ग्रासनाल होगा, अमाशय होगा, ये सारे के सारे एक एक करके पार्ट हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिए कि पाचन जो है वो किस किस चीज़ का होता है, ठीक है। भोजन के कंपोनेंट्स जो होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स, ठीक है, वो किस किस कंपोनेंट्स का पाचन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरा है वसा, वसा का पाचन होता है। तीसरा है प्रोटीन, प्रोटीन। सिर्फ इन तीन ही कंपोनेंट का क्या होता है, पाचन होता है। और जो बाकी है जल, खनिज और विटामिन्स, वो क्या किए जाते हैं, बॉडी द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो उनका पाचन नहीं होता, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं किसका, जल का पाचन नहीं होता है। दूसरा खनिज का नहीं होता है पाचन, और इधर लिख देते हैं पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता, ठीक है, ओके। उसके बाद जो तीसरा है वो है विटामिन्स, विटामिन्स, इनका क्या है, पाचन नहीं होता है। ये सीधे क्या है, हमारे पाचन तंत्र के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है, उनके द्वारा क्या है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक पार्ट का जो क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इधर ग्रास नाल लिख रखा है, क्या है ये, अमाशय क्या है, ठीक है, अग्नाशय क्या है। तो हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या काम करता है, कौन से एंजाइम छोड़ता है, कौन इनमें हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। तो सारे के सारे पार्ट को एक एक करके स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए जहाँ से हमने भोजन खाया, ठीक है, यहाँ से मुंह से खाया, मुख से, ठीक है, और अंत तक ये पूरा गया ग्रासनाल में, ग्रासनाल से अमाशय में, अमाशय से फिर ये छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में गया। हर एक डायग्राम को डिटेल में समझेंगे हम अलग अलग करके। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फिर क्या है, उत्सर्जित कर दिया गया है, जो मलाशय के द्वारा क्या है, जो गुदा जो लास्ट पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है, उसके द्वारा उत्सर्जित कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है मल के रूप में। तो मुख से लेकर गुदा में मल के रूप में बाहर निकालना, ये जो पूरा का पूरा जो नाल है इसको कहते हैं हम आहार नाल। क्या कहते हैं इसको, आहार नाल, ठीक है। जो इसकी लंबाई है वो होती है 32 फीट, कितनी होती है, 32 फीट, ठीक है। और मीटर के अंदर देखेंगे तो लगभग 9 मीटर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, ठीक है। तो इसको कहते हैं आहार नाल,
पूरी को मुंह से लेकर गुदा तक मल के रूप में भोजन को त्यागना, उसको क्या कहेंगे हम, आहार नाल। पूरी की पूरी लंबाई है इसकी 32 फीट, मीटर में देखेंगे तो लगभग 9 मीटर, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रास नाल। और सांस जिसके अंदर जाता है उसको ग्रसनी कहते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, भोजन जाता है उसको ग्रास नाल कहते हैं, ठीक है। आगे आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आगे शुरू करते हैं हम पाचन तंत्र का टॉपिक जो है, ठीक है। इधर बना रखे हमने अलग अलग पार्ट, अलग अलग, अब बड़े जो बना दिया है डायग्राम को, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र, ठीक है। अब वो जो है डाइजेशन का प्रोसेस है उसको समझते हैं, ठीक है। पहले क्या होती है, एक होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ जहाँ से भोजन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आहार नाल कहते हैं जिसको, आहार नाल। अब आहार नाल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। और उससे पहले देखते हैं कि जो एक तो एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन के अंदर जो ग्रंथियाँ उपयोग की जाती है, मतलब जो काम करती हैं उसको पाचन ग्रंथि या पाचक ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। जो भोजन को पचाने का काम करती है उनको पाचन ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, जो मदद करती हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला कौन आएगा, सबसे पहला आएगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। देखिए एलिमेंट्री कैनाल अभी बताया कि मुंह से लेकर गुदा तक की जो नाल है उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है, उसको कहते हैं माउथ कैविटी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, आप देखिए मुख गुहा, उसके बाद ये क्या है, ओसोफेगस, ग्रास नाल, क्या है, ग्रास नाल, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, अब देखिए ग्रास नाल हो गया, उसके बाद किस में आ रहा है भोजन, अमाशय के अंदर, अमाशय, ठीक है, अमाशय। उसके बाद चौथा देखिए आप, अमाशय के बाद छोटी आंत में, ये देखिए छोटी आंत, अमाशय के डायरेक्ट जो अटैच है वो छोटी आंत है। इधर बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा ओसोफेगस, ये स्टमक, ये जो ऐसे है, ये जो डायरेक्ट अटैच है पहले होती है छोटी आंत, ठीक है, उसके बाद आएगी बड़ी आंत, ठीक है। तो इधर देखिए छोटी आंत लिखते हैं फोर्थ पे, छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद आएगी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बड़ी आंत, पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद क्या है, मलाशय, मलाशय, और उसके बाद सातवें पार्ट पर है गुदा, क्या है, गुदा, ठीक है। तो 7 पार्ट किसके अंदर होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो बताई है अभी 32 फीट या लगभग 9 मीटर होती है, ठीक है। आई बात समझ में। जो सबसे लंबी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत की होती है, ठीक है, जो सबसे लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर है ना कौन कौन सी ग्रंथि मतलब कि काम आएंगी, पाचन के अंदर काम करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है मुख गुहा, माउथ कैविटी, इसके अंदर कौन सी आ जाएगी हमारी, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। मुंह में क्या छोड़ते हैं, चबाते वक्त क्या छोड़ते हैं, लार छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो लार ग्रंथि मिल के क्या करती है, उसके अंदर पाचन में सहायक होती है, ठीक है, लार ग्रंथि। उसके बाद है दूसरी, ठीक है, लार ग्रंथि। उसके बाद आएगा अमाशय में, ठीक है, तो जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं जिसको इंग्लिश में, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर होता है लीवर हमारा, ठीक है, ये होता है पित्ताशय, जो क्या छोड़ता है, पित्त छोड़ता है, ठीक है, गाल कहते हैं जिसको। तो पित्ताशय तीसरे नंबर पे, इधर पित्ताशय, लीवर या यकृत, ठीक है, यकृत। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे, उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय क्या छोड़ेगा, पूर्ण पाचक एंजाइम, वो आगे वीडियो में देखते हैं।
अग्नाशय, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। ठीक है, उसके बाद है 5वें नंबर पे है, ठीक है, ये हो गया पहला लार ग्रंथि, उसके बाद जठर ग्रंथि, उसके बाद लीवर में, लीवर छोड़ता है, लीवर भी क्या है, ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद स्टमक, ये जो है अग्नाशय 4 नंबर का। उसके बाद है आंत ग्रंथि, ठीक है। आंत के अंदर जो ग्रंथि होती, छोटी के आंत के अंदर ग्रंथि है जो कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन छोड़ती है, उसको कहते हैं हम आंत ग्रंथि, ठीक है। तो ये छोटी आंत के अंदर जो ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं, आंत ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने कि कौन कौन सा पार्ट किस किस काम आता है, ठीक है। तो अब इनको एक एक पार्ट को डिटेल में देखते हैं पूरी की पूरी वीडियो में। तो इस जो बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे देखते हैं। जो पहला पार्ट है हमारा मुख गुहा एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला है मुख गुहा, जिसको माउथ कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं, कई बार बक्कल कैविटी भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, मुख के अंदर क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों को देखते हैं, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, इन तीनों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे है पैराटाइड, पैराटाइड ग्रंथि। दूसरी है सबडिबुलर, और तीसरी है सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। पैराटाइड, सबडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। तो 3 ग्रंथि होती हैं। जो सांप में जहर होता है वो इसी पैराटाइड ग्रंथि के अंदर होता है। किसके अंदर, इसी पैराटाइड ग्रंथि के अंदर होता है सांप में जहर, ठीक है। स्नेक पॉइजन जो स्टोर करता है वो इसी पैराटाइड ग्लैंड के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, एक जो लाइसोजाइम, ठीक है। ये क्या है, एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। एंजाइम जो क्या काम करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। पचाने में मदद करता है और क्या करता है, जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। जीवाणुनाशी कह सकते हैं इसको, जीवाणुनाशी, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। उसके बाद है एक म्यूकस, जो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाना, चिपचिपा बनाना, स्टिकी, ठीक है। भोजन को चिपचिपा बनाना किसका काम है, म्यूकस का, ठीक है। उससे पहले है लाइसोजाइम, क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम कौन छोड़ती हैं, ये लार ग्रंथियाँ छोड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए, हम भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ही क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, स्टार्ट, ठीक है। किसका, टाइलिन और डायस्टीज नाम के 2 एंजाइम अभी देखते हैं आगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, मर्द तथा चोकर का पाचन करते हैं। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं ये क्या करेंगी, एंजाइम छोड़ेगी। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है म्यूकस जो भोजन को चिपचिपा बनाता है और ये जीवाणु को मारता है। अब देखिए, भोजन हमने खाया, उसके साथ जो भी जीवाणु है वो पहले ही मुँह के अंदर ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। उसको कौन मारेगा, लाइसोजाइम मारेगा। कई बार पूछ लेते हैं कि मुँह के अंदर जीवाणु को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है, ठीक है। तो कौन सा करता है, लाइसोजाइम करता है, ठीक है, जो क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है। अब देखिए, बच्चों के अंदर जो है ये लार ग्रंथियाँ ज़्यादा लार उत्पन्न करती है, ठीक है। जो मनुष्य के अंदर करती है वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार उत्पन्न करती हैं ये लार ग्रंथि पूरे दिन के अंदर, ठीक है। बच्चों के अंदर ज़्यादा बनती है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा उठा के चप्पल है, चप्पल को मुंह में ले लिया, बोतल है, बोतल को किसी कपड़े को, कहीं कुर्सी को, मेज को, ठीक है, तो वो मुंह लगाता रहता है, ठीक है। तो भगवान ने एक ऑटोमेटिक कोडिंग या सिस्टम बना के भेजा है कि बच्चे के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा क्या है,
लार उत्पन्न होगी जो क्या कर देगी, जो बाहर से जीवाणु उसके मुंह के अंदर इंटर करेंगे, शरीर के अंदर इंटर करने की कोशिश करेंगे, उनको क्या कर देगा, ये लाइसोजाइम मार देगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो लाइसोजाइम और म्यूकस के बाद और जो 2 एंजाइम हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, पैराटाइड ग्रंथि, दूसरी है सबडिबुलर और तीसरी है सबलिंगुअल। ठीक है, और एक दिन में कितनी लार उत्पन्न होती है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, तो इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे जो तीसरे नंबर का है और चौथे नंबर का, लगभग दोनों का सेम ही काम है इनका, टाइलिन और डाइस्टीज। टाइलिन और डाइस्टीज क्या दोनों क्या काम है, मंड। ठीक है, 11वीं में मांड भी क्या देते हैं कई बार। ठीक है, जो ऊपर का छोटा होता है मांड तथा चोकर, या इंग्लिश में कहो स्टार्च। इसका पाचन करना किसका काम है, इन दोनों टाइलिन और डाइस्टीज दोनों के दोनों एंजाइमों का काम है, मंड चोकर कहें या फिर स्टार्च को, इनका पाचन करना। अब ये स्टार्च होता क्या है, अनाज का बाहरी आवरण होता है ना, ये जो मान लिया गेहूं है। ठीक है, इसको बाहर का आवरण क्या है, स्टार्च के रूप में है, उसको मांड कहते हैं या चोकर कहते हैं। ठीक है, अगर ये चोकर निकाल दिया जाए ना बिल्कुल से, जैसे हम आटा को नहीं छाड़ते, उसको पूरी तरह से कंप्लीट छान जो है इसका मांड निकाल दिया जाए या स्टार्च निकाल दिया जाए, तो किसका रूप ले लेते हैं, वो वही बन जाता है मैदा। ठीक है, वही मैदा बन जाता है। ठीक है, तो अनाज का बाहरी रूप है, और किसकी फॉर्म होती है ये स्टार्च जो है, वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो भोजन का जो पाचन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। टाइलिन और डाइस्टीज एंजाइम शुरू कर देते हैं कहाँ, मुख गुहा में ही, किसका, मांड तथा चोकर या स्टार्च का जो है पाचन वो क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जो लार के अंदर होते हैं ये दोनों तीनों एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं पाचन के अंदर और कौन से भाग है मुख गुहा के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है वो है ओसोफेगस। क्या, ओसोफेगस। ठीक है, अब ये जो बना दिया मुख गुहा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, एक बार लिख देते हैं, मुख लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, ओसोफेगस। ओसोफेगस। ठीक है, इसको कहते हैं हम ग्रास नाल। क्या कहते हैं, ग्रास नाल। ग्रास नाल, या कई बार इसको क्या कह देते हैं हम, फूड पाइप भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फूड पाइप भी कह देते हैं, फूड पाइप। ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी ओसोफेगस की। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता। पाचन शुरू का होता है माउथ कैविटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मुंह के बाद क्या आएगा, ओसोफेगस के अंदर। ओसोफेगस के अंदर, ठीक है, ग्रास नाल के अंदर। ठीक है, फूड पाइप के अंदर 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, पाचन नहीं होता है। ओके, करता क्या है फिर ये है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये क्या काम करता है, भोजन को धकेलने का काम करता है। ठीक है, किसके अंदर, अमाशय के अंदर। अब नीचे अमाशय बनाएंगे। ठीक है, ये क्या काम करता है, धकेलने का काम करता है भोजन को अमाशय के अंदर। ये अमाशय आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं अमाशय। अमाशय। ठीक है, ये जो फूड पाइप होगी इसके अंदर क्या है, भोजन गिरता है किसके अंदर, इस अमाशय के अंदर आता है। ठीक है, कि देखिए अब इसके अमाशय के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। और ठीक है, तो पहला पार्ट है जो अमाशय का, उसको कहते हैं हम, पहला पार्ट को कहते हैं हम कार्डिक। क्या कहते हैं, कार्डिक। दूसरे पार्ट को कहते हैं हम फंडिक। ठीक है, फंडिक। और तीसरे पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है, अब देखिए कार्डिक के अंदर क्या होता है, HCl का निर्माण होता है।
कार्डिक के अंदर क्या होता है, HCl का निर्माण, इधर क्या होता है, HCl भरा हुआ होता है। अब देखिए कि जो डायरेक्ट गिरता है, अब हम किसी पानी के अंदर क्या, पानी के बर्तन के अंदर क्या डाला है, कोई बर्तन डाल दिया या कोई पत्थर डाल दिया, तो वो क्या होएगा, एकदम ऊपर की ओर निकलेगा पानी, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट भोजन इसके अंदर ना गिरे, धीरे धीरे क्या है, भोजन इसके अंदर से आए, ठीक है। जैसे कि हम टूथपेस्ट जब ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ऐसे दबा दबा के निकालते हैं उसको, पेस्ट को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कर्मानुकुंचन कहते हैं, ठीक है। कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन, ठीक है, कर्मानुकुंचन कहते हैं इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस, कर्मानुकुंचन प्रक्रिया। ये क्या होती है, भोजन को सिर्फ धकेलने का काम करता है ओसोफेगस, इसी धकेलने की प्रक्रिया को कहते हैं हम कर्मानुकुंचन, जो मैंने पेस्ट वाला एग्जांपल देके आपको बताया है, ठीक है, ताकि भोजन जो है इस डायरेक्ट HCl के अंदर डायरेक्ट ना गिरे, ठीक है। तो ओसोफेगस के अंदर जो है पाचन नहीं होता है, लंबाई 25 सेंटीमीटर, कर्मानुकुंचन इसके अंदर क्या है, सिर्फ इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे भोजन का जो कहते हैं, अब जो हमने चबाया मुंह के अंदर, उस जो कहते हैं उस पर क्या नाम क्या पड़ जाता है, बोलस, क्या नाम पड़ जाता है, बोलस, ठीक है। मुंह के अंदर जो भोजन का चबाए हुए भोजन का, जैसे हमने खाया और बाल वगैरह कंकर वगैरह आ गया, तो हम क्या निकाल देते हैं, वापस निकाल देते हैं उसको। तो उस जो कहेंगे उसको क्या कहेंगे हम, बोलस कहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था ओसोफेगस का। उसके बाद देखते हैं हम आमाशय का, ठीक है। तो आमाशय के अंदर देखते हैं कि क्या क्या पार्ट है, क्या क्या काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। बोलस हो गया, अब इनको भी साफ कर देते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आमाशय को स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ओसोफेगस बनाया, उसके बाद आमाशय, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट अभी मैंने बताए हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं हम कार्डिक, क्या कहते हैं, कार्डिक, कार्डिक, ठीक है। दूसरे पार्ट को कहते हैं हम फंडिक, क्या कहते हैं, बोलिए, फंडिक। और तीसरे पार्ट को कहते हैं हम पाइलोरिक, 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 शाबाश। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो पहले पार्ट को पढ़ेंगे। तो कार्डिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर HCl का निर्माण होता है, क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, ठीक है। जो क्या करता है, अब देखिए, जो जिन जीवाणुओं को, जो ताकतवर जीवाणु थे, जो लाइसोजाइम जो जिनको नहीं मार पाया, वो जो है ओसोफेगस से, आहार नाल से हमारे आमाशय के अंदर आ गए हैं, उनको कौन मारेगा, ये HCl मारेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणुनाशी है, जीवाणुनाशी, ठीक है, जीवाणुनाशी है। इधर भी क्या होएगा, इनका मार दिया जाएगा जीवाणुओं को, ठीक है, बैक्टीरियाज को, ठीक है। HCl का निर्माण होता है, सबसे ऊपरी भाग है ये कार्डिक, जो है सबसे ऊपरी भाग है, सबसे पहला भाग कह लो चाहे इसको, ठीक है। जो भोजन के अंदर, जो पूरे के पूरे इस प्रोसेस के अंदर, जो आमाशय के अंदर, ठीक है, ये पूरा जो क्या है आमाशय, इसके अंदर भोजन कितने समय तक रहता है, सबसे ज़्यादा 4 घंटे तक क्या है, भोजन इसके अंदर रहता है, ठीक है। 4 घंटे तक भोजन इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो देखिए हमने कार्डिक पढ़ा है, कार्डिक के अंदर क्या है, एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है। कौन सा एसिड, HCl। पूछा जाता है कि कार्डिक के अंदर, आमाशय के अंदर, आमाशय जो है कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, तो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद ऊपरी भाग है जीवाणुनाशी है, ठीक है। और देखिए इसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है फंडिक। फंडिक के अंदर क्या होती है, रुचि होती हैं, ये जो कांटेनुमा संरचना होती है, ठीक है। अब देखिए, अब फंडिक को देखते हैं, ठीक है। कार्डिक देखे यहाँ तक हमने, अब फंडिक को देखते हैं। फंडिक के अंदर क्या होती है, कांटानुमा रुचि होती है, कांटानुमा रुचि होती है, ठीक है। अब ये रुचि क्या काम करती है, भोजन को रोक के रखती है, क्या करती है, भोजन को रोक के रखती है, ठीक है, रोक कर रखती है। और जब हम भूखे रहते हैं तब ये क्या करती है, रुचि चुभती है, चुभती है,
जब भूखे होते हैं। कहते हैं ना कि पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, तो वे चूहे नहीं, ये रूजी क्या है अपना साइज बढ़ा लेती है जब क्या होते हैं पेट खाली होता है, भूखे होते हैं, ठीक है। और क्या है, भोजन को रोक कर रखती है, भोजन को रोक कर रखती है, ठीक है। कार्डिक फंडिक, उसके बाद देखिए पाइलोरिक। अब पाइलोरिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। पाइलोरिक के अंदर क्या होती है, इधर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इनको कहते हैं हम जठर ग्रंथि, जो अभी पढ़ी थी हमने जठर ग्रंथि, ठीक है। तो जठर ग्रंथि क्या करेंगी, जठर रस छोड़ेंगी, जठर रस छोड़ेंगी, क्या छोड़ेंगी, जठर रस। इंग्लिश में कहते हैं इसको गैस्ट्रिक जूस, क्या छोड़ेंगी, गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये 2 एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है, एंजाइम छोड़ता है। कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। रेनिन पेप्सिन 2 एंजाइम होते हैं। जो रेनिन का काम है वो दूध को दही में बदलना, इसमें दूध को दही में बदलना किसका काम है, रेनिन का काम है, जो कहाँ होता है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो छोड़ती हैं, जठर ग्रंथियाँ जो छोड़ती है जठर रस, उसके अंदर होता है ये रेनिन एंजाइम। ये है एंजाइम जो क्या काम करता है, दूध को दही में बदलता है, ठीक है। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको डॉक्टर क्या सलाह देता है कि बाबा दूध की बजाय आप डायरेक्ट दही खाओ, ठीक है। उम्र हो चुकी है, सारे के सारे जो है पाचन तंत्र की तरह काम नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चे को दूध पिला देते हैं या उसको ऐसे टेढ़ा लेटा दे या उल्टा पकड़ ले तो क्या कर देता है, वो दूध बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो वो जो दूध है वो दूध नहीं आता, वो किसके रूप में, दही के रूप में आता है, ठीक है। खटास सा होता है, स्मेल आती है उसके अंदर खट्टी खट्टी, ठीक है। तो ये जो है रेनिन एंजाइम क्या करता है, उसी को दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पेप्सिन है वो क्या करता है, पेप्सिन जो क्या काम करता है, प्रोटीन को है, जो हमने प्रोटीन खाया है, चना खाया है, मूंग खाई है, दालें खाई है, या मांस के रूप में अंडा मांस खाया है, ठीक है। तो इस जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन के सोर्स नहीं है, प्लांट और एनिमल सोर्स, जो प्रोटीन है वो किसके अंदर तोड़ेगा, ये प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, ये पेप्सिन एंजाइम। तो कई बार एग्जाम में 1-2 बार ये जो है रेनिन और पेप्सिन का डायरेक्ट पूछा गया है कि रेनिन एंजाइम किसको किस में परिवर्तित करता है, ठीक है, या काम क्या है, दूध को दही में, दही को दूध में, ठीक है, या दही से मक्खन निकालने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के बेसिक सा क्वेश्चन के बारे जो ऑप्शन डायरेक्ट है के अंदर पूछा गया कि रेनिन एंजाइम का काम क्या है, तो क्या काम है, दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो दूध के अंदर जो है वो केसीन नाम का प्रोटीन होता है, केसीन, केसीन नाम का प्रोटीन होता है, इसलिए कहते हैं कि रात को दूध पीना चाहिए, ठीक है। जो प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है ये पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ तक देखा हमने अमाशय। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट आते हैं। अग्नाशय आएगा, उसके बाद ये इधर आ गया हमारा लीवर, ये पित्ताशय, और ये छोड़ देंगे पित्तरस, ठीक है। तो इस जो बोर्ड का वो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं वीडियो के अंदर कि कैसे कैसे काम करते हैं और जो अंग है। और एक और बात जो है, जो जठर ग्रंथियां हैं वो किसका, 2 एंजाइम छोड़ती है। और ये जो कार्डिक है इसके अंदर क्या होता है, HCl होता है। तो कई बार हम जब उल्टी करते हैं तो जो भोजन है वो कहाँ से आता है, हमारे मुंह से बाहर आ जाता है, तो हमारे नाक या गले में क्या होने जाती है, जलन होने लग जाती है। वो जलन किसके कारण होती है, इस HCl के कारण ही होती है जो जलन होती है, ठीक है। अब इस जलन को कम करने के लिए, ठीक है, ये जो जलन को कम करने के लिए क्या है, अब एसिडिटी सुना होगा एक नाम आपने, वो एसिडिटी क्या होती है, अब हमने ज़्यादा भोजन खा लिया, ठीक है,
इधर से देखते हैं एक बार इसको साफ करके कि हमने क्या कर लिया, ज़्यादा भोजन खा लिया, ठीक है, और इधर आ गया, ठीक है। और तो जितना ज़्यादा भोजन खाया है उतना ही क्या है, पचाने के लिए HCl उतना ही छोड़ेगा अमाशय, ठीक है, उतना ही वो क्या कर दिया, HCl छोड़ रहा है धड़ाधड़। तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, पेट में क्या है, जलन होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस जलन को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका जो सूत्र है वो है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको जो नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं ENO, इनो, ठीक है। ये किसका काम करती है, एसिडिटी को दूर करने का काम कर देती है। ये होता क्या है, बेसिकली सारक होता है, ठीक है, जिसके पीछे H लगा होता है उसको कहते हैं अम्ल, जिसके पीछे OH लगा होता है उसको कहते हैं हम क्षारक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो एसिड है इसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे अम्ल और क्षार की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हो, तो जो अम्ल प्लस क्षार जो मिलकर क्या बनाते हैं, क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा अम्ल को, ठीक है। तो ये था अमाशय का पोर्शन। तो इसको आप जो बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न आपके मन में जागृत होगा कि ये जो HCl है हमारे अमाशय के अंदर, कार्डिक पार्ट जो इसको रिलीज़ करता है, वो जो पेट की जो इसको जो है आवरण को इसको ख़त्म क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो शेल है ये किससे बनी हुई है, ये जो लेयर है ये किससे बनी हुई है, म्यूकोसा शेल से, म्यूकोसा शेल से बनी हुई है, जो क्या है, एक क्षारक है, बेस है, क्षारक है। इसलिए क्या है, ये दोनों क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रल कर देती है, एसिड बेस क्या बना देती है, वाटर और साल्ट बना देती है, ठीक है। तो आगे देखिए हम करते हैं इसको शुरू। अब देखिए ओसोफोगस से आया भोजन अमाशय में, अमाशय के बाद जाएगा किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर, किसमें, छोटी आंत में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत का जो एक रूल है, क्या है, एक रूल। अब देखिए इधर भोजन के अंदर क्या मिल रहा था, अम्ल, तो भोजन कैसा हो गया था, अम्लीय, ठीक है। तो एक रूल है, रूल कौन सा है कि ये कहती है कि मैं क्षारीय भोजन को पचाती हूँ, क्षारीय भोजन को पचाती हूँ, कौन कहती है, ये छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत का ये जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं हम, 3 पार्ट हैं छोटी आंत के, पार्ट के अंदर देखेंगे उसको, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं हम लीवर का फंक्शन, लीवर का फंक्शन और किसका, अग्नाशय का, लीवर का और अग्नाशय का फंक्शन देखने की क्या काम है, ठीक है। ये है हमारा पित्ताशय, पित्ताशय, और इधर क्या छोड़ता है, पित्त छोड़ता है। अब देखिए इधर क्या है, जो छोटी आंत के अंदर क्या है, जब हम पढ़ रहे थे तब क्या पढ़ा था हमने, आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि, ठीक है। आंत ग्रंथि कौन कौन से, अब ये क्या करेगी, आंत ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करेगी, कौन कौन से, पहला देखते हैं, पहला हार्मोन जो है वो है कोलेसिस्टोकाइनिन, 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 ठीक है। और दूसरा है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। अब ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये लीवर को लीवर को कहेगा कि पित्त बनाओ, ठीक है, पित्त बनाओ, किस लिए, क्योंकि पित्त जो कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं हम उसको गाल, ठीक है, पित्त। अब जो पित्त का जो pH मान होता है, पित्त रस, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, जो पित्त रस का pH मान होता है वो 8 pH होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस अम्लीय भोजन को क्या कर देगा, क्षारीय बना देगा, ठीक है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देगा,
जो रूल को फॉलो कर रही है छोटी आंत, उसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। अब ये अम्लीय भोजन था, इसको क्या बना देगा, वो क्षारीय बना देगा। अब ये काम कौन करवाता है, छोटी आंत का एक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, छोटी आंत का हार्मोन, एंजाइम नहीं होता, ये हार्मोन होता है, जो क्या करता है, लीवर को नोटिफिकेशन भेजता है कि क्या छोड़ो, पित्तरस छोड़ो। ठीक है, अब ये छोड़ता कौन है, पित्तरस, लीवर। और उसको स्टोर कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है, पित्ताशय। ठीक है, अब पित्ताशय क्या काम करता है, पित्त स्टोर करता है, पित्त स्टोर करता है, पित्त इकट्ठा करता है। आया समझ में? ठीक है, और एक और जो है ये कोलेसिस्टोकाइनिन एक और काम क्या करता है, ये जो है वसा का पाचन, वसा का पाचन करता है, करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, हार्मोन। क्या है, हार्मोन है, जो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो वसा का पाचन करता है, तो बच्चे ने एंजाइम तो पता होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम होता है, परंतु ये जो हार्मोन है कई बार ये माइंड से उड़ जाता है। ठीक है, तो जो हार्मोन होता है वो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। ठीक है, वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर वसा के पाचन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वसा के पाचन को कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, वसा के पाचन को कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो आगे देखिए, अब ये जो अग्नाशय है ये क्या काम करता है, अग्नाशय। तो पहला रूल सेटिस्फाई कर दिया छोटी आंत का कि क्षारीय भोजन को पचाती है। ठीक है, वो किसने सेटिस्फाई कर दिया, लीवर ने। अब ये क्या काम करेगा, अग्नाशय। ठीक है, ये एंजाइम छोड़ता है। कौन सा एंजाइम छोड़ता है, अभी डिस्कस करते हैं। वो छोड़ता है LAT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में LAT कह देते हैं इसको। वैसे कहते हैं इसको हम पूर्ण पाचक एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम। ठीक है, LAT पूर्ण पाचक एंजाइम, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब ये LAT के क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, वो देखते हैं एक बार। LAT, L का मतलब लाइपेज, लाइपेज, उसके बाद अमाइलेज, और ये है ट्रिप्सिन, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब ये लाइपेज क्या करेगा, ये वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन, वसा कहो, लिपिड कहो। ठीक है, तेल तथा चिकने जो ऑयली फैटी जो होता है उसका पाचन कौन करेगा, ये लाइपेज एंजाइम। ये क्या है, सारे के सारे एंजाइम हैं। ठीक है, और जो अमाइलेज है वो किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। उधर किया था हमने मांड तथा चोकर का, जो ऊपर का छोटका रहता है, ठीक है, जिसको मांड कहते हैं या चोकर कहते हैं, स्टार्च का पाचन किया था किसने, टाइलिन और डाइस्चीज ने। और बाकी जो पार्ट रह गया उसका कार्बोहाइड्रेट का किसने किया, अमाइलेज ने। ठीक है, जो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, अब देखिए, जो इधर थे रेनिन और पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो पेप्सिन ने क्या किया था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। अब पेप्टोन को, अब ये ट्रिप्सिन है, उसी पेप्टोन को किस में बदल देगा, पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। कौन, ये ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था वीडियो के कि जो पाचन होता है वो वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो तभी इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पूर्ण पाचक एंजाइम है वो कौन छोड़ता है। ठीक है, तो कौन छोड़ता है, अग्नाशय, जो क्या है, एक ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि जो पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती हैं। ठीक है, और था इसमें अमल्सिफिकेशन हो गया, अग्नाशय का हो गया। तो ये जो है, अब ये LAT जो है
पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने के लिए ये जो इधर है सेक्रेटिन हार्मोन जो है, छोटी आंत छोड़ती है सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन जो क्या काम करता है, ये पूर्ण पाचक एंजाइम को छुड़वाता है। ठीक है, अब इधर बताया ना कि आंत ग्रंथि क्या काम करती है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और क्या, सेक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, लीवर्स को क्या कहेगा कि पितरस छोड़ो, ठीक है, और जो सेक्रेटिन है वो क्या कहेगा कि पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो, क्या छोड़ो, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो। ठीक है, तो ये है इसके फंक्शन। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत जो पाचन है वो कंप्लीट इसी के अंदर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाचन है वो कंप्लीट इसी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से जो है हमारे आमाशय हो गया ये। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ख़राब सा बन गया है, इसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना नहीं है हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत और यहाँ पे होती है ख़त्म। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं इसके, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को कहते हैं हम ग्रहणी। क्या कहते हैं, ग्रहणी। जो अमाशय से भोजन ग्रहण करती है उसको ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, बीच वाले पार्ट को कहते हैं हम जेजुनम, जेजुनम। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यांतर, क्या कहते हैं, मध्यांतर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को कहते हैं हम शुद्धांतर, शुद्धांतर, या हिंदी में कहते हैं इसको इलियम। ठीक है, तो छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। ठीक है, इसके अंदर क्या होएगा, पाचन भी होएगा प्लस अवशोषण भी होएगा। अवशोषण जो पहले बताया था हमने, अवशोषण क्या होता है, जैसे चाय के अंदर बिस्कुट को डालते हैं तो बिस्कुट क्या कर लेता है, चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रेड जो कर लेता है चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो समोसा लेके आते हो तो आप दुकान से, जो छोटा समोसा आता है 2-3 रुपए का आता है शायद, वो क्या कर ले, चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही क्या करते हैं, जो पोषक तत्व है उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगी, जो हमारी छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ग्रहणी, शुद्धांतर और मध्यांतर 3 भाग, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है, ग्रहणी के अंदर अभी पढ़ा हमने, छोटी आंत के जो ग्रहणी है वो 2 हार्मोन छोड़ती है। पहले का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरे का नाम है सेक्रेटिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, जो लीवर होता है उसको क्या कहता है, पितरस का छोड़ने के लिए कहता है। और जो दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन, वो क्या काम करता है, एलएटी एंजाइम छुड़ाने के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये थे ग्रहणी के काम। ग्रहणी के अंदर क्या होता है, भोजन क्षारीय बन जाता है, भोजन क्षारीय बन जाता है ग्रहणी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो भोजन ग्रहणी के अंदर क्षारीय हो जाता है। भोजन क्षारीय हो गया ग्रहणी के अंदर। 2 हार्मोन होते हैं ग्रहणी के अंदर। इसके अंदर पाचन नहीं होता है, देयर इज नो डाइजेशन इन द ड्यूडेनियम, पाचन नहीं होता। ठीक है, किसके अंदर, ग्रहणी के अंदर। ठीक है, तो ग्रहणी का पोर्शन देखा हमने, नो डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है, जेजुनम। ठीक है, इसका अंदर देखते हैं। अब देखिए, लीवर ने पितरस छोड़ा, इधर क्या हुआ, मिक्स हुआ, इधर क्या हुआ है, एलएटी मिक्स हुआ, छोड़ा है उसके अंदर, तो मिक्स होने का काम क्या होगा इस जेजुनम में। ये क्या करता है, ये
भोजन को फैलाने का रास्ता देता है, ठीक है। तो क्या देता है, फैलाता है, भोजन को फैलाता है ताकि क्या हो जाए, सारे के सारे पोषक तत्व जो है उनका क्या हो जाए, कंप्लीट रूप से डाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो भोजन को क्या करता है, ये फैलाता है। और एंजाइम जो है, एंजाइम मिक्स करता है, मिक्स करना, ठीक है। बेसिकली जैसे हम चावल वगैरह बीनते हैं तो कैसे कैसे छांटते हैं उसको, ऐसे छिदा के, ठीक है, एक एक कंकर वगैरह क्या कर लेते हैं उसके अंदर से उठा लेते हैं, ठीक है। ये 10-12 पेन हमारे अंदर से हमारे पास है, उसको हमने ढूंढना है तो कैसे करते हैं, ऐसे इकट्ठे डाल के और ब्लैक या रेड जो भी ब्लू हमने अच्छा सा चूज़ करना है, राइटिंग साफ वाला, उसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है, भोजन को ये इस पार्ट के अंदर फैला देता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो एंजाइम है वो मिल जाएंगे ताकि अच्छे से पाचन हो सके, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम है ये दूसरे पार्ट जेजुनम का, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम तीसरा जो है इलियम, ठीक है। अब ये इलियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलियम के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी ये उंगली नुमा क्या होती है, विली होती है, क्या होती है, विली होती है, बिली नहीं सॉरी विली, क्या होती है, विली होती है। ये विली किसका काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अवशोषण का काम करती है। विली क्या करती है, अवशोषण। ये ही विली जो होती है अवशोषण का काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है, ये विली। अब यहाँ से भोजन आया यहाँ पे। अब इससे पहले एब्जॉर्प्शन से पहले क्या है, एक इरेप्सिन हार्मोन होता है, इरेप्सिन नाम का सॉरी एंजाइम होता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन नाम का क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था किसने, पेप्सिन ने। पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला था किसने, ट्रिप्सिन ने। और जो है जो पेप्टाइड बन गए। अब जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में, किसमें, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में कौन बदलेगा, ये इरेप्सिन एंजाइम बदलेगा, ठीक है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। अब क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर होता क्या है, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। किसका, पाचन किस किस चीज़ का हुआ, पेप्टाइड का अमीनो एसिड में बदला। और अब क्या है, सारी की सारी चीज़ों को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन विली के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पाचन खत्म हो जाता है। आया समझ में। तो आगे देखते हैं कि जो बड़ी आंत है वो क्या काम करती है, बड़ी आंत के अंदर क्या क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, वो किस प्रकार से होता है और कौन कौन से पार्ट है उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आज इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे पार्ट 1 के अंदर। तो अगला जो पोर्शन देखेंगे वो पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर बड़ी आंत जो है, रेक्टम और गुदा, जिनके सारे के सारे फंक्शन समझने वाले हैं। और इससे रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो उसके अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए। और कमी जो है, मतलब जिस भी टॉपिक की आपको कमी लग रही है बायोलॉजी के अंदर, उसको आप कमेंट के अंदर टाइप कर दीजिए, उसी के ऊपर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे चैनल टूर ऑफ साइंस, टूर ऑफ साइंस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के। टिल दैट टाइम टेक केयर।